अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज का करेक्टर सेट। सी लैंग्वेज का जो करेक्टर सेट है, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो फर्स्ट टाइम जो आपकी इंग्लिश की क्लास थी उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्टर सेट बताते थे वो। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्टर सेट अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊँ आपको तो वो क्या है। ठीक है, ABC, ए से लेके जेड तक आपको ABC पढ़ाई जाती थी, कैपिटल और स्मॉल ABC पढ़ाई जाती थी। ठीक है, आपको ज़ीरो से लेके 9 तक डिजिट्स बताए जाते थे, और आपको क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स बताए जाते थे। और आपको कहा जाता था कि आपने इन कैरेक्टर्स को यूज़ करके इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने, वर्ड्स बनाने, फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो सारा कुछ आपको बताते थे, ये इसलिए बताते थे ताकि आप इंग्लिश की जो है वो ज़ुबान को पढ़ भी सकें और उसको लिख। तो इसी तरह जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर भी इसका करेक्टर सेट है। जब आप चूँकि सी लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिक्स में जो है सबसे पहले आपको सी की ABC आनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज लिखते कैसे, उसके वर्ड्स कैसे बनाते हैं और फिर उसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे सी लैंग्वेज के, उसको हम उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के वर्ड्स बनाने के लिए जो आप लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक आप लेटर यूज़ करके कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज का। छोटे A से लेके छोटे Z तक, स्मॉल Z तक आप कोई भी वर्ड उनको मिला के कंबाइन करके कोई भी वर्ड जो है वो सी लैंग्वेज का बना सकते हैं। आप सी लैंग्वेज के अंदर 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई भी नंबर दुनिया का बना सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप 1000 बना जाते हैं तो अब सारी बात है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 में 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 अप टिल 9, उसमें उन डिजिट्स को यूज़ करके आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर आप जो है बहुत सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर्स है। स्पेशल कैरेक्टर सी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन से थे? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है और एक्सप्लेनेशन मार्क है, और भी डॉलर साइन भी है। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। आप फॉर एग्जांपल ये आपकी किताब में पेज नंबर 38 के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। उसमें जो ये स्टार का करेक्टर मैंने एक उठाया सिर्फ एग्जांपल के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करा है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है तो आप बीच में स्टार लगा दें। इस तरह स्टार हो गया, एम्परसेंड हो गया, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके आप सी लैंग्वेज का कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेटर, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप सी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड और फिर उन वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हैं सी लैंग्वेज का। ठीक है, अच्छा, तो ये सेंटेंस का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आसानी के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम चूँकि सी भी एक लैंग्वेज है और उसके अंदर भी हम वर्ड्स लिखते हैं और वर्ड्स को फिर हम कंबाइन करते हैं, उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ये तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि इसकी ABC क्या है। ठीक है, सी के अंदर आपने कोई भी चीज़ वर्ड लिखना है तो आपने A to Z आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, अपर एंड लोअर, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, स्टार, एम्परसेंड, कैरेट साइन, डॉलर साइन, ये सारे यूज़ कर सकते हैं आप सी लैंग्वेज के सेंटेंस बनाने के लिए। ये तो बात हो गई यहाँ पे उसकी ABC की। आपकी किताब के पेज नंबर 39 और 40 मेरे पास मिसिंग है, तो इसको मैं टेम्परेरली स्किप कर रहा हूँ। इस पर मैं बाद में आऊँगा जब मेरे पास ये पेजेस आ जाएंगे। मैं पेज नंबर 41 के ऊपर जा रहा हूँ, और पेज नंबर 41 के ऊपर जो है हम बाकायदा चूँकि सी लैंग्वेज का आगाज़ भी कर चुके हैं, तो उसमें आपको मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में बताऊँगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मैंने हेडिंग लिखी है आपके सामने। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो हमारी किताब में दो दिए गए हैं और हम उन्हीं दो के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव समझ लें कि एक वर्ड होता है, समझ लें एक वर्ड के हिसाब से एक लफ्ज़ होता है। ठीक है, दो लफ्ज़ों को हम पढ़ेंगे, इसमें दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे, और उसमें पहला जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश इंक्लूड के नाम से जाना जाता है, बड़े पॉपुलर है हैश इंक्लूड। दूसरा प्री प्रोसेसर हम पढ़ेंगे हैश डिफ़ाइन के नाम से। ठीक है जी, तो DEFINE डिफ़ाइन, ये दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये इसको हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैंने लिखा है। ये जो आपको पर्पल के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये सिंपल क्या कर रहा है कि हेलो का जो मैसेज है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। C++ का जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल होती है वो, और वो टेक्स्ट फाइल बेसिकली हम 1 और 0 में कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर्स की मदद से। और फिर वो टेक्स्ट 1 और 0 की जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, .exe की फाइल होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है आपको C++ की, सी लैंग्वेज की सॉरी। और सी लैंग्वेज के अंदर जो है ये जो आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है ये तकरीबन 4-5 लाइनों का प्रोग्राम है, और सिंपल ये हेलो मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। इसके अंदर जो है पहली लाइन पे अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है #include, लिखा हुआ है #include studio.h। मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स 2 हम पढ़ेंगे, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं, हम इंक्लूड को पढ़ेंगे और डिफाइन को पढ़ेंगे। तो #include studio.h जो है या #include जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। और इंक्लूड के इंग्लिश वर्ड है, आपको पता है इंक्लूड का मतलब क्या होता है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करो, ठीक है, इंक्लूड करो। तो #include शुरू में मैंने लिखा और लिखा studio.h। ये जो studio.h मैंने ग्रेटर देन और ये जो साइन है ग्रेटर देन के साइन के बीच में लिखा है studio.h, ये हेडर फाइल होती है। एक फ़ाइल होती है जिसको हम हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शंस की प्रोटोटाइप पड़ी होती है, ठीक है। फंक्शंस अभी हमने पढ़े नहीं है, और पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। मेरे ख्याल में आपके कोर्स के अंदर फंक्शंस वैसे है भी नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा उसमें। अच्छा, एनीवेज ये प्रोग्राम है आपके सामने। अब ये जो अपने प्रोग्राम लिखा, तो आपको पता है कंप्यूटर तो ये सिर्फ 1 और 0 को समझता है, वो तो इस इंग्लिश ज़ुबान को नहीं समझता। तो इसको 1 और 0 में कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है। तो पूरा प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे कंपाइलर, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जो है कंपाइल होता है प्रोग्राम आपका, और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसमें कंपाइलिंग और लिंकिंग की स्टेज भी होती है। लेकिन ये प्रोग्राम 1 और 0 में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको, इसको समझने के लिए आपको कंपाइलेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। जब आप प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया, अगर आपने उसको कंपाइल करना है तो उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप जो है वो होता है प्री प्रोसेसिंग का स्टेज। क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का स्टेप होता है, ओके। तो प्री प्रोसेसिंग का स्टेज जो है ये, तो बेसिकली मैंने स्पेलिंग भी गलत ही लिख दी है, प्री प्रोसेसिंग की स्टेज होती है। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपने लिखा होता है टाइप करके, जिस तरह मैंने ये टाइप करके लिखा है सॉफ्टवेयर, ये वाला, ये जो मैंने पूरा 5 लाइनें टाइप करके लिखी हैं, इसके साथ होता क्या है। प्री प्रोसेसर का जो सॉफ्टवेयर क्या करता है इसका, कि जहाँ भी आपके प्रोग्राम के अंदर हैश का साइन लिखा हो और उसके सामने कुछ भी लिखा हो, हैश का साइन लिखा हो उसके सामने कुछ भी लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड लिखा है इस केस में, और इंक्लूड के आगे ब्रैकेट्स के बीच में जो भी नाम लिखो, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है studio.h लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इंक्लूड करो studio.h की फाइल के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो इंक्लूड कर दो हमारे इस पर्पल फाइल में, इस फाइल में इंक्लूड कर दो। और ये काम कौन करता है, प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। क्या करता है, प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर करता है। ये प्री प्रोसेसर का जो प्रोग्राम कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, प्री प्रोसेसर का प्रोग्राम होता है, क्या करता है, हैश जहां उसको नजर आता है उसके जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नाम लिखा होता है, हमारे केस में studio.h लिखा है, उसके अंदर उस फाइल के पास जाता है, वो फाइल को रीड करता है, उस फाइल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होता है वो आपके प्रोग्राम में डाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपाइलिंग होता है, ठीक है, जो कि आपके प्रोग्राम को एक्चुअली 1 और 0 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन मैं इस पे कंपाइलिंग पे नहीं जा रहा, वो ये हम डिस्कस कर चुके, मैं प्री प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर जो होता है, जी मैं ऊपर चलते हैं ज़रा, जी यहाँ आ गए।
तो प्री प्रोसेसर का जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन से पहले का ही प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके प्रोग्राम को पढ़ता है, रीड करता है। जहाँ हैश नज़र आ गया वहाँ ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ लिखा होता है वो फाइल, उस फाइल के पास जाता है, उस फाइल को रीड कर